हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आए हैं आपके साथ लेकर के वी लुकअप का नेक्स्ट क्लास, जो थोड़ा ट्रिकी भी है और ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी है कि आप कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। कंडीशन होता है तो क्या आप कैसे यूज करेंगे वी लुकअप को। ठीक है। जैसा कि आज मैं लेके आया हूँ कि वी लुकअप प्लस इफ के साथ वी लुकअप का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, इस पे हम लेके आए हैं। ठीक है। सिनेरियो ये है क्वेश्चन का, यहाँ पे आपका डेटा ये है एम्प्लॉय आईडी, नेम, मार्क्स और उसका पास और फेल। ठीक है। तो यहाँ पे हमें निकालने के लिए दिया जाता है कि एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, पास फेल का जो क्राइटेरिया उसका, या पास क्या है, फेल, अगर फेल है तो उसका मार्क्स क्या है। ठीक है। तो हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे ये देखते हैं। ठीक है। तो ये तो सिंपल, अगर हम इसको पास या फेल यहाँ से निकालना है तो सिंपल वी लुकअप मेरा लग जाएगा। ठीक है। दिस, और यहाँ से हमने ले लिया इसको, फिक्स कर देंगे। किस कॉलम को लेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा क्या होगा पास फेल के लिए, फोर्थ नंबर। ठीक है। और यहाँ पे 0। ठीक है। तो ये मेरा कुछ आगे जो रिजल्ट है इसके 12 का फेल है, ये आ गया यहाँ पे इस तरह से 124, यहाँ से ये फेल है। अब मुझे ऑब्टेन करना है यहाँ पे क्या, जो फेल है सिर्फ उसका पास, ये मार्क्स। ठीक है। तो ये मेरा हेल्पिंग कॉलम है, इसका बिना इस्तेमाल किए भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं इसे ले लिया हूँ। ठीक है। तो अगर मुझे सिर्फ फेल का मार्क्स निकालना है, ठीक है, तो एक तो है कि हम यहाँ से लगा सकते हैं, जो सिंपल अगर हम करें कि इफ दिस इजकल टू फेल। ठीक है। तब हम क्या करेंगे, वी लुकअप दिस। अब टेबल एरिया क्या होगा, यहाँ पे हमें मार्क्स चाहिए। ठीक है। मार्क्स में हमें कितना नंबर चाहिए, देखिए नंबर यहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ भी मूव करेंगे तो यहाँ भी दिखेगा कितना नंबर पे है। जैसे मूव ऑन लेफ्ट राइट करेंगे ना तो नंबर चेंज होता है, इसको आप फोकस कर सकते हैं। 1 2 3 जो भी है ये चेंज होता रहेगा। तो हमें 3 तक चाहिए, तो हमने इसको फिक्स कर लिया और यहाँ पे 3 दे दिए और यहाँ पे 0। ठीक है। तो एक क्राइटेरिया हमारा ये है कि अगर मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ इसको, देखिए फॉल्स आ रहा है, मतलब जो फेल है उसका मार्क्स आ गया। ठीक है। देख रहे हैं। तो ये हो गया कि हमें एक दूसरा कंडीशन इफ के साथ यहाँ पे लगा सकते हैं, इफ फेल। तो ये हो गया पहले क्राइटेरिया जो हम सिंपल लगा सकते हैं। ठीक है। दूसरा एक और हम सिंपल वी लुकअप से अगर कैसे लगाएंगे ये देखते हैं। वी लुकअप, ठीक है, दिस। अब जैसे मैं पहले क्या किया था, इसके साथ लिया था कंडीशन मेट कि अगर एफ हो, ठीक है, तब ये हम कंडीशन लगा रहे हैं, वी लुकअप लगा रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये कर रहा हूं कि अब दोनों को एक ही कॉलम में लेते हैं, इजकल टू वी लुकअप, जो हम सिंपल लगाते हैं, वी लुकअप दिस, और यहां से हमने क्या लिया, रेंज 4 0। ठीक है। ये हो गया मेरा जो रिजल्ट आना था पास फेल। अब जो इफ कंडीशन हम यहां से लेके लगाए हैं, हम डायरेक्टली यहीं पे लगा सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, सिंपल यहाँ पे इफ। ठीक है। ये जो वी लुकअप का रिजल्ट आया है मेरा, ठीक है, रिजल्ट्स का क्या है, अगर ये फेल है, इफ वी लुकअप का जो रिजल्ट है ये फेल है, ठीक है, तब क्या करेंगे, कंडीशन टेस्ट हो गया यहाँ पे, तो वैल्यू इफ ट्रू, फिर से हम एक क्या लगाएंगे, अगर ये फेल है तो आगे ना फिर से वी लुकअप लगाएंगे। ठीक है। और इस बार क्या चाहिए मुझे, मार्क्स चाहिए। यहाँ पे गए, फिर से हमें मार्क्स चाहिए, तो ये कितना नंबर पे है, रेंज फिक्स कर दिया और 3 नंबर पे। ठीक है। देखिए सेम रिजल्ट दोनों का आ गया, देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या जरूरत पड़ी थी, एक हेल्पिंग कॉलम की जरूरत पड़ी थी इस वाले की। अब यहाँ पे मुझे इसकी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली एक ही कॉलम से लिए हैं वी लुकअप का, इंदर वी लुक के अंदर इसको फेल का कंडीशन दे दी है, पास या फेल। यहाँ पे देखिए फॉल्स आ रहा है, फॉल्स मुझे नहीं चाहिए, यहाँ ब्लैंक चाहिए। तो हम यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप जैसे यहाँ पे आएंगे, देखिए
वैल्यू ऑफ ट्रू तो ये कंडीशन होगा, फॉल्स होगा तो कॉमा देके यहाँ पे आपको ब्लैंक दे देना है, डबल कोट्स 2 बार। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये देखिए, क्लियर हुआ या फिर से बताऊं? नहीं सर, ये हो गया क्लियर। क्लियर है, चलिए ठीक है। सर अगर हम इसे ब्लैंक ना छोड़ के अगर यहाँ पे पास लिख दें या फिर कुछ भी लिख दें तो ऐसा भी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, तब जैसे हम जो ये लिखा ना, तो अगर वो लिखते हैं तो यहाँ पे हम पास लिख देते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये आ गया, तो हाँ ये, ये। हाँ हाँ डबल कोट्स में जो भी आप डालेंगे वो एक्सेप्ट करेगा। हाँ ठीक है, वही आ जाएगा। हाँ ठीक है। मतलब ये हुआ कि एक ही हमें ये वाले लाइन की अब जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो डायरेक्टली हम एक ही सेल में इसको काम कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है वी लुकअप इफ के साथ। जैसे यहाँ पे वी लुकअप इफ एरर में बताया था कि हमने 2 कॉलम का रेफरेंस यहाँ पे मैंने लिया था। ठीक है, कि अगर मेरा यहाँ पे नेम हो या आईडी दोनों में से कोई भी डालेंगे तो इसका पॉपुलेट करेगा सेल्स उसका क्या है। जैसे 120, तो इसमें क्या किए थे हमने कि 2 का रेफरेंस लिए थे कि पहला वैल्यू का पे अगर ये फिर यहाँ पे नहीं मैच करता है इसके अंदर तो दूसरा पे जाएगा। ठीक है, हम्म। तो इस तरह से यहाँ इफ कंडीशन में क्या हो गया ये, कि हम अगर रिजल्ट इसका जो भी हम यहाँ पे देंगे, फेल या पास देना है उसका नंबर चाहिए, तो आप यहाँ पे पास दे देंगे तो उसका नंबर देंगे, यहाँ पे फेल कर देंगे, तो दोनों कंडीशन चलेगा ये। ठीक है, ये हो गया आपका lookup प्लस if। ठीक है, क्लियर है ना, आगे चले? यस सर। चलिए ठीक है। इसी डेटा पे हम एक और काम करते हैं कि lookup प्लस मैक्स या मिनिमम। मिनिमम और मैक्स के साथ हम लोग VLOOKUP का कैसे इस्तेमाल करते हैं ये देखते हैं। जैसे ये डेटा यहाँ पे नहीं चलेगा, चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे सेल्स इस टाइप से डेटा होगा यहाँ पे, सपोज यहाँ पे डेटा इस टाइप से रहेगा कि कुछ सेल्स है। ठीक है, डेली डेली सेल्स जिसको करते हैं बंदे उसका है इस टाइप से, और उसका नाम है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें ये लिखा बता दिया जाएगा कि ये जो है आ, कौन सा बंदा है जो हम मैक्सिमम सेल कर किया है एक दिन में। इसको हम डेली वाइज सेल्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ सिंपल हो कि मैक्स निकालना हो मुझे, तो कौन सा मैक्स किया है ये तो हम मैक्स निकाल लेंगे। ये जो फॉर्मूला लगेगा इक्वल टू मैक्स, और इसका नंबर ये सीरीज दे देंगे, तो ये क्या 4954, ये हमारा इसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे दिया। ठीक है, लेकिन मुझे निकालना क्या है, इसका रिस्पेक्ट में नेम क्या है। यहाँ पे अगर देखें यही है ना 4954, दूसरा नंबर तो होगा नहीं, एक ही है, और इसका रिस्पेक्ट में नेम क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपल अगर वो मिनिमम और मैक्सिमम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मिनिमम भी निकालना हो तो हम इक्वल टू मिनिमम दे देंगे और इसमें वैल्यू दे देंगे, तो ये हमारा मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन उसका अगर मुझे नेम निकालना है, रेस्पेक्ट में नेम कौन सा है, इसका नेम निकालना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन ये आता है फाइंड द नेम ऑफ पर्सन हु हैव
मैक्सिमम सेल्स, ठीक है। आपका इसमें निकालना है मैक्सिमम सेल का नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नेम निकाल दिया, नेम ऑफ मैक्स सेल। तो अभी हमने क्या, मैक्स तो हम निकाल रहे हैं, आसानी से निकल रहा है मेरा ना। मैक्स अगर निकाल रहे हैं, देखिए दो चीज यहाँ फिर से करते हैं हम यहाँ पे। एक तो मैक्स, हमने मैक्स निकाल लिया, ठीक है, ये आ गया। तो अगर मैक्स निकल गया तो क्या करें, इस पे वी लुकअप लगा के हम नाम निकाल सकते हैं कि नहीं। वी लुकअप दिस, और यहां से ये तो निकल जाएगा मेरा, नहीं हुआ 4954 यहाँ पे इतना। अगर मैं सपोज यहाँ पे इसको कम कर देता हूँ, 4890 ले लिया मैक्सिमम का, ठीक है। तो ये ले रहा है, लेकिन ये फिर क्या है, मुझे हेल्पिंग कॉलम की जरूरत पड़ रहा है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो दोनों को रहने दूंगा। विल फेथफुल कॉलम्स, ठीक है। अगर यही चीज मुझे यहाँ करना है विदाउट हेल्पिंग कॉलम, तो क्या करेंगे, इसी को यहाँ ले आते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों को कंबाइन करेंगे, यहाँ पे मैक्स, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे क्या किया है, देखिएगा, फोकस करना है आपकी, पहले मैक्सिमम निकाला, इसी को मैंने लुकअप लगाया है, ये चेट। तो अगर डायरेक्टली यहीं पे मैं यहीं पे मैक्स लिख देता हूं तो मेरा काम करेगा, मैक्स, ठीक है। ये आ गया ये नंबर, और इसी को क्या करना है, इसके अंदर से वी लुकअप लगा देना है, ठीक। मैक्स तो निकल गया, इसमें से हमने क्या करेंगे, टेबल एरे लिया, ठीक है, ये किया। रेंज हमारा क्या है, 2, और ये 0, आ गया ना, ठीक है। तो इसमें क्या किया हमने, पहले मैक्सिमम वैल्यू निकाला और उसके साथ मैंने इसको वी लुकअप का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। सेम, सर एक बार और करके दिखाओ इसे, मेरे को समझ नहीं आया। हाँ ठीक है, कोई नहीं। ये वाला पहला वाला समझ में आया, ये समझ में आया। हाँ ये तो समझ में आ गया, ये तो मैं मैक्स निकालना है नॉर्मली। मैं हाँ नॉर्मल मैक्स निकाला मैंने, और यहाँ पे इस पे हाँ, मैंने और फिर भी लुकअप लगा दिया। इस पे लुकअप लगा दिया, यहाँ तक क्लियर है। हम्म। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हाँ है, हाँ। दोनों को कंबाइन कर लिया। मैंने क्या लगाया, पहले मैक्स लगा लिया, ठीक है, और ये जो रेंज है हमारा, मैंने रेंज दे दिया, ठीक है। तो ये मैक्स में आ गया, क्लियर। अब इसमें क्या करना है कि इसी जो मेरा आया है, इसी के अंदर से मैं वी लुकअप लगा रहा हूँ, ठीक है। एक सेकंड, ओके ओके। ठीक है। अब ये इसी के अंदर हम क्या क्या लगाना है, वी लुकअप लगा दिए। अगर मैं यहाँ पे लगा तो बाकी तो मेरा काम सब वही है। मैक्स तो हमारा पहले नंबर आ गया, इसमें क्या है, जो भी नंबर होगा, या इसको यहाँ पे क्या करेंगे, वी लुकअप, और इसको कॉमा दे देंगे, जो वैल्यू है उसे भी लुकअप करेगा, बाकी सब वही है, सेम है। ओके सर ओके, इसमें नेम ही आ गया ना विदाउट हेल्पिंग कॉलम। हाँ, हेल्पिंग कॉलम का हाँ रेफरेंस यहाँ और से नहीं इसमें दे रहे हम, हैं, डायरेक्टली वहां दे रहे हैं। हाँ हाँ, इसको हम बिल्कुल ऐसे, इसको बिल्कुल ओके। दूसरे ऐसे भी सेम तरीका, मतलब ये भी है कि हम जैसे वी लुकअप लगा रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ लिया, सॉरी, यहाँ वी लुकअप लगाने के लिए मुझे तो चाहिए ना कुछ। तो सपोज जैसे हम हेल्पिंग कॉलम यहाँ से ले रहे थे, तो अगर हम ऐसे हाँ हाँ। करेंगे वेलकम को, सपोज मैं ये ले लिया, यहाँ मेरे लिए हम्म। ब्लैंक है अभी, तो यहाँ पे ये ले लिया मैंने, और यहाँ से 2, और ये 0, कुछ नहीं है।
तो ये जो H14 है, ये जो मेरा लुकअप वैल्यू होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैक्स लगा दिया। ठीक है, मैक्स हम खत्म वो कहानी, उसका रेंज खत्म और ये शुरू, बस। ठीक है, दोनों सेम हो गया, यही करना है। क्लियर हो गया? तो इसी तरह से आपका मिनिमम वाला ट्राई करना है, या कर दूं? दोनों सेम है, कुछ हो तो जाएगा ये भी। कोई नहीं, मैं लगा ही देता हूँ। कुछ नहीं, यहाँ पे लगाना क्या है। सेम सिर्फ ही मैक्स रहेगा वो तो। मैक्स और हाँ मिनिमम कर सेम। देना है ना। बिल्कुल। यहाँ पे हमने लिया मिनिमम इज इक्वल टू मिनिमम। मिनिमम, ये नंबर ले लिया हमने। ठीक है, इसके अब बाद यहाँ हम पे वी फिर आएंगे लुकअप। लुकअप, ये लो तो और ये टेबल एरे। कॉमा। अच्छा, डेटा रेंज में कभी यहाँ से टेबल। ले रहा हूँ, कभी यहाँ से, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। तो पूरे ओके आप हाँ हेडिंग हाँ। के साथ भी ले सकते हो, बिना हेडिंग का भी ले, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा आपका इसमें रिजल्ट में। हम्म। ये जब इंडेक्स मैच में इसका अंतर पड़ेगा, जब इंडेक्स मैच में आएंगे, अभी नेक्स्ट क्लास करेंगे तो इंडेक्स मैच का करेंगे, तो उसमें हेडिंग का अंतर पड़ जाता है। ओके। ठीक है, इसमें आपको कोई अंतर हो नहीं गया। पड़ेगा। ठीक है, चलिए, अब आता है इसका बाद, ये सब एक्चुअली बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन ट्रिकी कहा जाता है इसको। ट्रिक अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो अगर कहीं फंसते हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा, आपको मैं बता रहा हूँ, वाइल्ड कार्ड के साथ इस्तेमाल करते हैं। वाइल्ड कार्ड क्या है, पता है वाइल्ड कार्ड क्या होता है? नहीं सर। वाइल्ड कार्ड होता है कि वाइल्ड कार्ड होता है कि आपको पार्शियल इंफॉर्मेशन आपके पास होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन होता है लेकिन थोड़ा सा होता है। अगर किसी को, जैसे यहाँ पे दो, हमारा जो वाइल्ड कार्ड होता है, हमारा यहाँ पे एक्सेल में दो ही नोट करता है, क्वेश्चन मार्क और स्टार। क्वेश्चन मार्क होता है सिंगल कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल होता है, और स्टार होता है एक या एक से ज्यादा, सिंगल के लिए भी होता है एंड मल्टीपल के लिए भी होता है। मतलब हम ये करना होगा, जैसे अगर आपने काउंट का क्लास में देखा होगा, काउंट क्लास में मैंने इसको कराया था। ठीक है, रेफर करिएगा उसको एक बार। ठीक है, काउंट क्लास में हम जो पार्शियल इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे हमें ये जैसे मान लो कपिल लिखा हुआ है, तो मुझे उस बहुत सारे नेम से फाइंड करना है या काउंट करना है कि जो स्टार्टिंग विथ के। हाँ सर कराया था आपने। कराया था ना, तो स्टार्टिंग विथ के काउंट करना है, तो हम ऐसे कैसे करेंगे, ये था। जैसे इसको मैं करा देता हूँ, मेरे पास जैसे नेम का लिस्ट आ गया, तो अगर मुझे इसे काउंट कराना है के में अभी कितना है, तो इसको हम कैसे करेंगे, काउंट इफ। ठीक है, रेंज हमारा ये हो गया, और क्राइटेरिया में क्या होगा, के स्टार, दैट मीन्स के से स्टार्ट होगा, जितना नाम होगा आ जाएगा। स्टार्ट होगा। ठीक है, तो के देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ है। ठीक है, अगर कहीं सपोज यहाँ पे मैं और एक डाल देता हूँ, आ गया ना, जो भी हो। ठीक है, तो ये काउंट इफ वाला पे जाएगा तो इसमें ज्यादा क्लियर मिलेगा इस पे। तो इस यहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं यही चीज को, सिंगल कैरेक्टर, मतलब ये जो वाइल्ड कार्ड को। और उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं आपका, जैसे जो अभी तक हमने लिया एम्प्लॉय आईडी, देखिए हमने सब एम्प्लॉय आईडी कैसे ले रहे हैं, इस टाइप से ले रहे हैं। ठीक है, मैं इसी को लेके आता हूँ यहाँ पे, और इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे 13 पे गया, 114 कर दिया, 115 कर दिया। ठीक है,
यहाँ नेम तो नहीं रहेगा इसका, कुछ आ, कुछ अलग से डिटेल डाल देते हैं। एरिया, लोकेशन, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से फिर हमारा ये हो गया, 16 से शुरू हो गया। यहाँ पे सपोज आए 19 पे हमारे पास 120 है, ये नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आए 125 है, 128 है, 130 है, ठीक है। 125 नहीं है यहाँ से, ठीक है। डेटा आपका इस टाइप से कुछ रहेगा। ठीक है, अब लोकेशन सपोज यहाँ पे हमने दे दिया दिल्ली, दे दिया मुंबई, दे दिया कोलकाता, दे दिया आगरा, दे दिया लखनऊ, दे दिया नोएडा, ठीक है। इतना ही काफी है, इसको नाम और डाल देते हैं नीचे, ठीक है। तो ये मेरा ऐसे दिया हुआ है। अब क्वेश्चन जो आपका आएगा कि यहां से कुछ दे दिया आपका, यहाँ ले लिया एम्प्लॉय आईडी और इसका लोकेशन। आपका मतलब यहाँ पे कुछ भी इस टाइप का होता है, मेन फोकस आपको करना है कि आईडी आपका इस टाइप से हो, एक के अंदर दो तीन है ना, तीन चार, यहाँ पे दो लिया है, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी सपोज यहाँ पे दे दिया 111 ले लेता हूँ एक, 120 ले लिया यहाँ से 115 ले लिया, यहाँ से 122, 125, 131, 130 ऐसे ले लिया, ठीक है। अब ये कहेगा कि आप इसका डिटेल्स निकाल के दो इसमें से, ठीक है। यहां से डिटेल्स निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन तो वही है, सिंपल, कि आप यहाँ पे है लुकअप दिया हुआ, आप इसका निकालना है, लोकेशन निकालना है। तो आपका पहला माइंड में क्या आएगा कि वी लुकअप, या अगर वी लुकअप जो नहीं जानता हो उसको क्या करेगा, यहाँ पे गया एक एक करके फाइंड आउट करेगा, ये लिया, इसको लाके पेस्ट करेगा जिसको वी लुकअप नहीं आता, ठीक है। 115 में गया, फिर अगेन यहाँ से जाएगा, मिला, इसको कॉपी, ये है ना जिसको लुकअप नहीं आता हो। लेकिन अगर वी लुकअप आता है तो आप यहाँ पे वी लुकअप लगाओगे, ये गया, और यहाँ से तो रेंज हमने फिक्स कर दिए 2 0। देखिए रिजल्ट तो मेरा नहीं आया क्लियर, जो सिंगल वाला है यहाँ पे, जैसे 111 सिंगल है तो आ गया, 122 सिंगल है आ गया, 31 आ गया। लेकिन ये जो नंबर है 120, 120 कहाँ यहाँ पे है, तो देखिए इसका रिजल्ट आना चाहिए हमें, नहीं। तो अगर नहीं आ रहा है तो इसका क्या है, कैसे करेंगे हम, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? हेलो। हाँ सर, क्लियर है। अब ये रिजल्ट तो नहीं आएगा हम्म, क्योंकि लुकअप में हाँ ये हाँ। क्या, लुकअप क्या कर रहा है, आपका पूरा पूरा डेटा सर्च कर रहा है। जैसे अगर वन हम्म, वन हम्म, ट्वेंटी ले रहा है तो 120 मीन्स ये पूरे सेल का वैल्यू 120 चाहिए। अगर हाँ नहीं आ हाँ। रहा है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी चीज को हम देखो ऐसे देखते हैं, फिर से एक, फिर से लिया वी लुकअप दिस, ठीक है, सब कुछ वही है,
हम एक ऐसे कर लेते हैं, समझा रहा हूँ, एक समझिए इसको, उसके बाद फिर दोनों कंबाइन करेंगे। ये तो मेरा सेम है जो मैंने लगाया था। अब कंबाइन, इसका मतलब क्या होता है वाइल्ड का इस्तेमाल, कि मुझे 120 इस सेल में कहीं भी हो, उसका मुझे चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, स्टार का इस्तेमाल करते हैं। दिस एम्परसेंट, एम्परसेंट स्टार, ठीक है। स्टार मीन्स, जैसे यहां पे मैंने कराया कि लास्ट तो था ना, यहाँ पे कि के बाद कुछ भी हो, ठीक है। हम्म। के अगर मैं यहाँ पे डालूं के पहले कुछ भी हो, ठीक है, तो ये हो गया कि के पहले कुछ भी हो, स्टार लगा दिया। तो यहाँ पे स्टार के लिए ना आप डायरेक्टली स्टार लगाएंगे तो नहीं काम करे, तो एम्परसेंट के साथ लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ओके। तो अगर जैसे अब इसको ड्रैग करेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे जो सिंगल वाला है वो हैश ने आ गया है, लेकिन नीचे ड्रैग करेंगे, देखिए जहां जहां पहले हैश ने था वहां पे वैल्यू आ गया है। हाँ मतलब हाँ। इसको सर्च आउट कर रहा है, लेकिन पहला वाला को हम्म। छोड़ दिया ये, देख रहे हैं, ये जो सिंगल है उसको छोड़ दिया। तो वो क्या तो करता है अब, इसमें हाँ, सिंगल के लिए वो लगाना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क ना? नहीं सिंगल के लिए फिर हम इफ एरर जो हम करा के आए हैं यहाँ पे, ये, अच्छा अच्छा। तो इफ एरर में आ अच्छा जाएंगे अच्छा हाँ। कि अगर ये ठीक एरर है। हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है। आते हैं, हम्म। जो फाइनल मेरा ये हो गया कि अगर ये सिंगल सिंगल हो गया दोनों के लिए, ठीक है। अब ये हम फाइनल करेंगे, दोनों को हम बोथ कंबाइन करेंगे, बोथ, यहाँ पे वी लुकअप, ठीक है। वी लुकअप में हम यही कर रहे हैं, और यहाँ से ये ले लिया 0, ठीक है। ये तो मेरा ठीक है, लेकिन जैसे इस वाले में एरर आएगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इफ एरर लगाते हैं। इफ एरर, अगर इस वैल्यू में एरर कोई हो तो क्या करे, फिर से इफ एरर के लिए काम करे। तो यहाँ पे क्या लगेंगे, वी लुकअप, और यहाँ पे हमने दे दिया दिस, और इसके आगे पीछे मैंने क्या लगा दूंगा, स्टार, एम्परसेंट, एम्परसेंट स्टार, ठीक है। बाकी सेम, टेबल एरे फिर से हमने लिया, यहाँ पे सब कुछ सेम है। अब देखिए दोनों में से दोनों आ जाएगा, हाँ हाँ। ठीक ये है। एक कैरेट के साथ लगाना पड़ेगा ना? हाँ इफ एरर लगाएंगे, अगर एरर आया, जैसे हैश ने एरर आ रहा है, तो हम क्या करेगा, वो हम्म। वाला दूसरा वाला लुकअप लगाएगा इस वाले में। अगर एरर, बिना एरर काम कर हम्म। गया, दैट्स बेटर, हम इसे भी काम चल जाएगा मेरा। क्लियर है? यस सर। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक आ रहा है, इसमें बहुत सारे सिनेरियो मैं कुछ लेके आया हूँ जो ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये आपका आएगा वी लुकअप प्लस टेक्स्ट या न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। वैसे एमआईएस में वी लुकअप और एक पाइवट टेबल है हाँ, इम्पोर्टेंट ना? बहुत ज्यादा वी लुकअप का इतना इस्तेमाल हम्म। होता है कि मैं बताया बहुत था वी ज्यादा वी लुकअप अगर, लुकअप तो मैं, हाँ, हाँ अभी भी करती हूँ ऑफिस में। हाँ, तो वी लुकअप में आपको सबसे ज्यादा इस्तेमाल यही होता है, ठीक है। हम्म। जैसे मैं यहाँ से इसी को लेके आता हूँ, आईडी, यहाँ पे क्या होता है, नंबर तो यही रहेगा, मार्क्स लेके आता हूँ, सिंपल वी लुकअप है, लेकिन इसमें क्या करेगा ट्रिक,
ये एक्चुअली होता क्या है, टेक्स्ट में बनाया हुआ कॉलम होता है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ ना अभी, तो इसको मैं टेक्स्ट बना रहा हूँ एक तरह से। ठीक है, अभी मैंने VLOOKUP सही काम कर रहा था, आप देखो नहीं काम कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि है तो नंबर वही, और यहाँ से ये भी कर देगा आपको यहाँ से इग्नोर एरर। ठीक है, इग्नोर मतलब आपको दिख नहीं रहा कि क्या है ये, लेकिन जैसे ही इसको आप चेक करेंगे, इक्वल टू इफ इज टेक्स्ट, देखिए ट्रू हो रहा है, इज नंबर, ये नंबर नहीं, नंबर में फॉल्स हो रहा है और टेक्स्ट में ट्रू हो रहा है। तो ऐसे अगर कराने के लिए क्या करता है, ये नंबर दे दिया सामने, कहेगा सामने इसमें से आपको लुकअप लगाना है। लुकअप लगाने के जैसे आपको, एक तो ये आसान है, मैंने लगाया भी लुकअप, यही है ना सबसे सिंपल। हमने 3 गया, यहाँ पे 0। अब ये आपको रिजल्ट नहीं दे रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको नंबर तो है 112, आप देखेंगे तो यहाँ पे है नंबर, आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया हुआ है कि आपको, और ये डेटा एक्चुअली जहां भी होता है तो ये मेरा डेटा प्रोटेक्टेड होता है, इसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, पासवर्ड लगा देगा कि इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, अब इसमें है कि आपको लगाना है, तो ये आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे अब देखा चेक करके कि क्या ये टेक्स्ट वैल्यू है, तो यहाँ पे इज टेक्स्ट, अगर ये ट्रू आ गया दैट मीन्स आपको ये ट्रिक किया गया है। और यहाँ पे आपको क्या यही चेक करना है, यहाँ भी चेक करना है क्या है ये, एज टेक्स्ट है, नहीं ये फॉल्स है, दैट मीन्स ये क्या है, न्यूमेरिक है, एज न्यूमेरिक, ये ट्रू हो रहा है, दैट मीन्स ये नंबर जो आपका, अगर यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू है तो आपको यहाँ भी न्यूमेरिक होना चाहिए, तभी जाकर फॉर्मूला काम करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, सिंपल सी एक लॉजिक है, जैसे हमने वहां पे स्टार लगाया था, यहाँ पे एक हमने जुआड़ लगाया यहाँ पे कि इसके अंदर हमें चाहिए, तो इसी टाइप से यहाँ भी होता है कि इस टेक्स्ट को हम नंबर बना देते हैं। ठीक है, अगर बहुत पहले का ध्यान हो क्लास स्टार्टिंग में, तो मैंने क्या कराया था, इसको टेक्स्ट नंबर को, टेक्स्ट वैल्यू को हमने नंबर बनाने के लिए यूज किया था। कुछ याद है, दिस मल्टीप्लाई बाई 1 कर देते हैं, मेरा वैल्यू में कोई अंतर पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई 1 करें तो, नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं। तो ये, लेकिन ये 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में। आप देखना है इसको, हम्म। इक्वल टू इज टेक्स्ट अगर करेंगे तो ये मेरा फॉल्स, इस टेक्स्ट में फॉल्स आ रहा ट्रू, लेकिन जैसे ही इसको करेंगे हम इस टेक्स्ट, ये देखो फॉल्स हो गया, दैट और मीन ये ट्रू, मतलब ये नंबर हो गया ना, ये इज नंबर हम्म। हम्म। हो गया। तो जैसे हमने क्या किया यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो सेम को मल्टीप्लाई यहाँ हम 1 से कर देंगे, किसको करना है, जो मेरा लुकअप वैल्यू है। ठीक है, ये है, तो यहाँ पे गए और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1, बस आ गया। तो बाय डिफॉल्ट क्या हुआ, सब में जहां जहां हमने देना है सब जगह 1 पे आ जाएगा। क्लियर हुआ ये, हमने डेटा में कोई छेड़छाड़ नहीं करा, इधर डेटा मेरा एज इट इज है और यहाँ पे ये है। इसी तरह से एक हम इधर ले लेते हैं यहीं पे, ठीक है। अब ये क्या है, इस वाले को हमने टेक्स्ट बना दिया है, इक्वल टू इज टेक्स्ट, इज नंबर, नंबर ही है, नहीं आ रहा है।
नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको हटा दिया, ठीक है। ये तो हुआ था हमारा क्या, न्यूमेरिक वैल्यू है, और मुझे यहाँ पे टेक्स्ट दे दिया, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ये आता है कि आपके पास यहाँ टेक्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, और आपको एक साइड क्या करना है, इसका न्यूमेरिक दे देगा आपको, ये वाला, ठीक है। न्यूमेरिक मीन्स हमें यही डेटा, सपोज मैं यही ले रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे हमने क्या कराया, इसको 1 लिया, और ये मेरा ये हो गया आपका इस नंबर, मैंने इसको बना दिया, नंबर नहीं बना है, ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में भी आपका ये जो है काम नहीं करेगा। सिंपली अगर निकालना होगा, वी लुकअप मैंने यहां से लगाया, ठीक है, सपोज मैं नेम ले रहा हूं तो 2 नंबर डाल दिए, और ये 0, तो यहाँ भी ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, टेक्स्ट बनाने के लिए हमने क्या करना है कि आपको अगर यहाँ पे देना है तो यहीं पे जाके, जैसे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था, राइट, मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे हमने करना है, यहाँ पे जाना है, एम्परसेंड और डबल कोट्स डाल देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये टेक्स्ट बन जाता है इससे, आ गया। तो ये ट्रिक क्वेश्चन है जहाँ पे फंसता है आदमी, और जनरली लोग करते ही हैं, ये फंसाते हैं ऐसे, ठीक है। क्लियर हो गया ये? यस सर। चलिए ठीक है। वी लुकअप का एक फाइनल जो होता है, मतलब और भी बहुत सारे नहीं लेके आता हूँ, अब इसमें एक है, आ, यहाँ पे आप देखोगे, वी लुकअप में हम वन का क्राइटेरिया कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, वी लुकअप प्लस अप्रोक्स मैच, ठीक है। जब हम यहाँ पे आप देख रहे हो इक्वल टू वी लुकअप, हम यहाँ से लेते हैं, हमने यहाँ से कोई भी टेबल एरे ले लिया, इंडेक्स नंबर हमने ये दे दिया, यहाँ पे हमारे पास 2 आ रहा है, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स हमेशा मैं फॉल्स लेकर चलता हूँ, जनरली वी लुकअप में फॉल्स से चलता है, ट्रू का इस्तेमाल बहुत कम होता है, ठीक है, या बहुत कम लोग जानते भी हैं इसको। तो ट्रू का इस्तेमाल मीन्स हम यहाँ पे, जैसे जनरली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 0 दे रहे हैं हमेशा, ठीक है, हमेशा हम 0 दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हमेशा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 0 देके चल रहे हैं, तो 0 0 का मतलब हमारे यहाँ फॉल्स होता है हमेशा, ठीक है। लेकिन लेकिन हमें यहाँ पे क्या लेके आना है, अभी मैं इसी को ले लेता हूँ, सुविधा के माध्यम से टिकट काउंटर पर क्यूआर टिकट खरीद सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद। अरे पवन जी म्यूट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लेके आता हूँ, क्या था, अप्रोक्स मैच में क्या होता है, ये डेटा नहीं चलेगा वहां पे। अप्रोक्स मैच में क्या होता है कि सपोज हमें करना क्या होता है, डेटा हमारा इस टाइप से होता है, इसमें हम ये निकालना होता है आपका, एजिंग वगैरह निकालते हैं, जैसे हम इसी पे मार्क्स पे ही चलते हैं, ठीक है, और रेंज हो गया, रेंज मीन्स सपोज ऐसे मार्क्स जो मेरा, जनरली आप देखेंगे कहीं भी, अब एक एग्जांपल लेता हूं कि 30 से 40 के बीच में है, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, चलो पास है, इस टाइप से। 40 से 60 बीच में है तो सेकेंड क्लास,
60 से 80 में है तो फर्स्ट क्लास, एंड 80 से 100 में है तो क्या, ग्रेड ए। होता है ऐसा कुछ, होता है ना? तो या हाँ हाँ सर। एक तो ये होता है, या फिर नंबर में होता है कि किसी में कुछ ये, परसेंट का भी होता है कि इतने से इतने बीच में आएंगे तो इतना हाँ परसेंट, या फिर ए ग्रेड बी ग्रेड ना। हाँ, ये होता है डेज अगर हम निकालें तो यहाँ पे टेन्यूर होता है, या इसका टेन्यूर होता है, ठीक है, डेज सपोज 1 से 30, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मंथ इस टाइप से होता है, 2 से नहीं, 31 से 60, तो यहाँ पे हो गया 2 मंथ। ये भी होता है 60 से 90, 3 मंथ। इस टाइप से कुछ डेटा हमारा बनाना होता है, ठीक है। तो ये टेन्योर होता है, या फिर हम वैसे इसी में हम ये भी करते हैं कि आपका रेंजेज में हमें रेंज दे गया कि आप 1 से लेके सपोज 3 महीना, 3 महीना का मतलब 90 डेज, तो क्या हो गया 1 से 90 डेज, तो आपका विद इन 3 मंथ, ठीक है। ये इस टाइप का सिनेरियो होता है, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 91 से लेकर के 180 तक हो गया, तो यह हो गया विद इन 6 मंथ। 180 से लेकर के 360, तो विद इन ईयर। 360 से 720 होगा ना, तो विद इन 2 ईयर, ठीक है। या अगर 720 से ज्यादा हो, या इसको हम ऐसे ग्रेटर देन 720, तो मोर देन 2 ईयर। जो भी मतलब कंडीशन आपका लगभग ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और इस कंडीशन के बेस पे कोई भी इस कंडीशन इस टाइप से हो, यहाँ पे क्या रहेगा, अगर हम मार्क्स दे रहे हैं तो इस रेंज में मार्क्स रहेगा, डेटा इस रेंज में रहेगा, मंथ ले रहे हैं तो ये रहेगा। जैसे सपोज मैं यहाँ पे मार्क्स ले लिया, ठीक है। मार्क्स हमारा क्या होगा, रैंड बिटवीन, हमने लिया यहाँ पे 20 से लेकर के 100 तक, ठीक है। यहाँ 1 से 30 से 40 कर सकते हैं, या इसको सिंपल हम स्टार्ट 1 से 30 तक कर सकते, 40 से कर सकते हैं, ठीक है। कोई अंतर नहीं पड़ेगा उसके लिए। लेकिन इसका डेटा अगर इस टाइप से करना हो तो ऐसा काम नहीं करेगा। आपको करना क्या होगा, इसका जो स्टार्टिंग वैल्यू है, ठीक है, जैसे सपोज मैं यहाँ पे स्टार्टिंग 30, 40, 60, 80, जो भी इसका स्टार्टिंग वैल्यू है वो आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना आसानी से लिख लेगा। एक तो है, अगर इफ कंडीशन में बताया था तो इफ कंडीशन से भी आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। इफ कंडीशन भी आप लगाओगे तब भी रिजल्ट आएगा, लेकिन इफ कंडीशन में वी लुकअप कर रहे हैं तो वी लुकअप पे देखते हैं। वी लुकअप दिस, अगर मैं सिंपल जाता हूं, ठीक है, मेरा इसको निकालना है 3 और 0, तो
जाहिर सी बात है वो हमें नहीं मिलेगा। जो 80 देखो एग्जैक्ट नंबर था 80, तो ग्रेड ए दे दिया। अगर कहीं पे 60 डाल दूं तो ये दे दिया। लेकिन इस बीच का जो नंबर है 42 हमें कहीं पे मिल नहीं रहा है, इसलिए नहीं दे रहा है। तो इसी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसका, कि ये जो जीरो है यहाँ पे हम 1 करते हैं, अप्रॉक्स मैच। ठीक है, ट्रू। फॉल्स जीरो मतलब फॉल्स एग्जैक्ट मैच, तो 1 का इस्तेमाल करेंगे और इंटर मारेंगे। देखिए, ठीक है। 21 क्यों नहीं आया? 21 भी आना चाहिए था। ये सर अपने 30 to 40 लिया है ना, इस वजह से नहीं आ रहा 21 का। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग आप जैसे हम 1 से 40 किए थे ना इसको, इसलिए यहाँ पे हमारा 1 to 40। ठीक है, मतलब मिनिमम वैल्यू जो है वहां से होना चाहिए। तो इसका काम कैसे करता है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, काम ये करता है कि इसका मिनिमम वैल्यू सर्च करता है, और ये उसका नेक्स्ट वैल्यू, तो यहाँ से 1 से 40 के बीच में जो भी होगा सबको ये पास लेगा। आप यहाँ पे फिल्टर अगर मैं लगाता हूँ तो देखो पास में इतना तक है। ठीक है, इसको अगर मैं 40 भी कर देता हूँ, देखिए 40 आते ही हो गया सेकंड क्लास, और ये 40 मिल गया ना इसे, तो इसमें आ गया। 59 तक आपका रहेगा ऊपर वाले में, जिस 39 जिसे करते हैं इसको हम, तो ये वहां पे आ रहा है। लेकिन जैसे 40 करते हैं तो ये आ जाता है। ठीक है, इसका क्राइटेरिया क्या है? सबसे मेन चीज आपका ये होना चाहिए कि ये जो आपका है हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि आप ये जो कोई भी रखेंगे तो काम करेगा। अगर इसको मैं ऐसे कर दूं कि सपोज यहाँ पे 40 कर दिया, यहाँ 60 कर दिया, यहाँ 1 कर दिया, या 80 कर दिया, तो ये आपका एरर देगा, काम नहीं करेगा ये। तो ये आपका जो है टेबल जो आप बनाएंगे इसका, तो ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होगा, स्टार्टिंग और यहाँ पे एंड करेगा। ठीक है, जैसे ये वाला जो डे वाला है ये भी सब कुछ हमारा वही सेम रहेगा। हमने क्या करना है यहाँ पे, एक डाल दिए, 91 डाल दिए, 180 डाल दिए, 360 डाल दिए, यहाँ पे 72 डाल दिए, बस। तो यहाँ पे हम यहाँ पे यही लगा देंगे। यहाँ से इधर ले लेता हूँ एक, यहाँ पे रैंडम सपोज 1 से हमने ले लिया। we look up this। ठीक है, this 3 और यहाँ पे 1। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ ये? यस सर। तो ये हमेशा आपको ये पहले, इसके लिए सबसे पहले जनरली बहुत लोग को पता भी नहीं होता, जब फंसते हैं तो ढूंढते रहते हैं ये चीज। ठीक है, तो अगर जैसे, लेकिन अगर मैं इसको सपोज 91 को मैं यहाँ पे जैसे 180 यहाँ पे कर दिया और 91 को यहाँ पे कर दिया, तो मेरा रिजल्ट जो होगा गलत आएगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे 91 करता हूँ, विद इन ईयर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे पहले से है विद इन ईयर डला हुआ, यहाँ पे मैं डालता हूँ, देखिए अभी विद इन ईयर आ रहा है 185, यहाँ पे आना चाहिए मेरा, या 360। 360 देखिए चेंज कर रहा है ये। तो इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये ओके आएगा। सर।
यहाँ पे मतलब हमेशा ये हमेशा आपको इसमें होना चाहिए। ठीक है, ये नंबर और ये नंबर ऐसे होता है ये। अगर मैं यहाँ पे आऊँ अभी मैंने किया 91, तो अगर मैं 90 लेता हूँ विद इन 3 मंथ, 91 विद इन 6 मंथ, ये जो नंबर जैसे ही मिल जाएगा तो ये रेंज ले लेगा ये। ठीक है, इससे कम का ऊपर वाला लेगा। चलिए, होप आपका इंटरेस्टिंग रहा होगा। ठीक है, तो जी सर। अगला क्लास हम इसके लेके आएंगे इंडेक्स मैच का, जो इसका एडवांस लेवल ओके। होता है वी लुकअप का। एडवांस लेवल का एडवांस। जो काम मेरा मतलब वी लुकअप से नहीं चलता, वहां फिर हम एडवांस ये इंडेक्स इंडेक्स और इंडेक्स मैच से लेके आते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, रिकॉर्डिंग मैं ऑफ कर रहा हूँ।